इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी वो तीसरा दरवाजा, झिलमिल घाटी की हवेली। नैनीताल से कुछ दूर पहाड़ों की एक वीरान घाटी है, झिलमिल घाटी। नाम जितना खूबसूरत, इतिहास उतना ही डरावना। कहते हैं वहां एक पुरानी हवेली है जो सालों से वीरान है, लेकिन हर साल दिसंबर में वहां से चीखें सुनाई देती हैं। तीन दोस्त, कबीर, अर्जुन और विनय, कॉलेज से निकलने के बाद यूट्यूब के लिए एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने निकले। उनका अगला टारगेट था झिलमिल घाटी की वो हवेली। कबीर को रिसर्च का शौक था। उसने बताया ये हवेली राजा हरनाम सिंह की थी। उसकी बेटी की रहस्यमयी मौत के बाद उसने तीसरा दरवाजा बंद करवा दिया था। कहते हैं वो दरवाजा आज तक नहीं खुला और न ही खुलना चाहिए। अर्जुन हंस पड़ा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो वीडियो बनाई और ट्रेंड करें। विनय को कुछ अजीब लगा, लेकिन वो चुप रहा। जब वे हवेली पहुंचे, शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें हवेली की टूटी खिड़कियों से छन रही थीं। हवेली के 3 मुख्य दरवाजे थे, 2 खुले, तीसरा लोहे की सलाखों से जड़ा हुआ और जमीन से बंद। वहां पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और फिल्मिंग शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कबीर बोला, ये हवा का असर होगा, चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां टूटी फूटी थीं। दीवारों पर किसी ने कीलों से कुछ लिखा था, संस्कृत के श्लोक, जिनमें बार बार एक शब्द आ रहा था, त्रितालोक द्वार, तीनों लोकों का द्वार। विनय ने धीरे से कहा, शायद यही वो तीसरा दरवाजा है जो केवल आत्माओं के लिए खुलता है। वो तीसरा दरवाजा आधी रात हो चुकी थी। हवेली की फर्श अब सिसकियां लेने लगी थी, जैसे कोई और वहां था। अर्जुन ने मजाक में कहा, चलो तीसरे दरवाजे को खोलते हैं। कबीर ने रोका, पागल है, वो दरवाजा बंद है किसी वजह से। पर अर्जुन ने जोर लगा दिया। लोहे की जंजीरें खुद ब खुद खुल गईं, जैसे दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खुला और एक सड़ी गली हवा पूरे घर में फैल गई। अंदर सिर्फ अंधेरा था और एक पुराना झूला जो अपने आप हिल रहा था। तीनों डर गए, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ गया। कैमरे की रोशनी में दिखा, दीवारों पर किसी बच्चे की उंगलियों के निशान थे। कबीर ने डायरी निकाली, राजा हरनाम सिंह की। उसमें लिखा था, जो तीसरे द्वार को खोलेगा वो आत्मा का भागी बनेगा, न वो जिएगा न मरेगा। उसके भीतर वही आत्मा बस जाएगी जो सदियों से मुक्ति चाहती है। तभी अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। शरीर कांप रहा था, आंखें उलट चुकी थीं। कबीर और विनय घबरा गए। अर्जुन को खींचकर बाहर लाए, लेकिन अब वो वैसा अर्जुन नहीं था। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा निर्विकार। वो बस एक ही बात कह रहा था, वो दरवाजा खुल गया है, अब कोई नहीं बचेगा। अंदर का राक्षस इमोशनल संस्करण। अर्जुन को जमीन पर बैठा देख कबीर और विनय दोनों घबरा गए थे। उसकी आंखों में अब वो अपनापन नहीं रहा जो कभी कॉलेज के दिनों में चमकता था। वहां अब कोई और था, ठंडी शून्य आंखें, जैसे आत्मा कहीं और जा चुकी हो। कबीर का गला भर आया। वो धीरे से बोला, अर्जुन क्या हुआ तुझे? हम तो बस एक यूट्यूब वीडियो बनाने आए थे दोस्त, तेरी ये हालत क्यों हो रही है? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। पल भर को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें नम हैं। फिर अचानक वो कांपने लगा और धीमे धीमे एक अजीब डरावनी हंसी उसके मुंह से फूट पड़ी। उसकी आवाज अब 2 नहीं 3 तरह की हो गई थी। एक अर्जुन की, एक किसी और की, और तीसरी जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। अंदर कहीं विनय कांपते हुए बोला, वो हमारे अर्जुन को खा गया है कबीर। अब जो है वो सिर्फ उसका खोल है। कबीर के दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगे। कॉलेज के दिन, हॉस्टल की रातें और अर्जुन की वो बात, अगर कभी मैं बदल जाऊं तो मुझे वापस लाना। ठीक हवेली अब हंस रही थी, दीवारों से, फर्श से, छत से। वो जीवित थी। चारों ओर परछाइयां हिल रही थीं, जैसे उन्हें मजा आ रहा हो। दोस्तों की टूटती दोस्ती देखकर अर्जुन हवा में उठ गया। उसकी आंखों से अब खून बह रहा था। उसने जोर से चीखा, एक को देना होगा वरना तीनों जलेंगे। कबीर ने डायरी उठाई जिसमें लिखा था, अगर आत्मा किसी अपने के हाथों मारी जाए तो उसके भीतर छिपा राक्षस जल जाता है और आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। कबीर कांपते हुए फुसफुसाया, तो तुझे मारने से शायद तुझे मुक्ति मिलेगी। और हम सबको भी विनय बोला, नहीं कबीर, तुझे ये नहीं करना चाहिए, कोई और रास्ता होगा। पर अर्जुन की आंखों से एक आंसू टपका।
और बस एक फुसफुसाहट आई, कर दे, छोड़ दे मुझे। कबीर समझ गया, अर्जुन अभी भी कहीं अंदर है, वो जिंदा है पर दर्द में है। उसने धीरे से कदम बढ़ाए। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी पर दिल भारी था। मुझे माफ कर दे अर्जुन, तू हमेशा कहता था अगर कभी मैं अंधेरे में चला जाऊं तो मुझे उजाले में लाना। आज मैं वही कर रहा हूं। उसने आंखें बंद की और छाती पर वार कर दिया। एक चीख हवेली को फाड़ गई, चीख जिसमें दर्द था, गुस्सा था और एक गहरा सुकून। अर्जुन का शरीर जमीन पर गिरा, शांत, हल्का, मुक्त। उसके चेहरे पर अब फिर से वही पुरानी मासूम मुस्कान थी। जैसे ही आत्मा आजाद हुई, हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। हवेली अब थक चुकी थी, जैसे किसी लंबे दुःस्वप्न से जागी हो। विनय और कबीर ने अर्जुन के शरीर को उठाया और भागे। अब दरवाजा खुला था। हवेली धीरे धीरे जमीन में समा रही थी। बाहर आकर दोनों वहीं बैठ गए, थके, टूटे, लेकिन जिंदा। 1 साल बाद कबीर अब हर साल 8 दिसंबर को नैनीताल जाता है। वहां कुछ नहीं बचा, बस पहाड़ी मिट्टी, कुछ पुराने पत्थर और ढलती धूप। वो हमेशा साथ ले जाता है अर्जुन का पुराना कैमरा। जब भी वो कैमरा ऑन करता है, स्क्रीन पर एक ही तस्वीर दिखती है, 3 दोस्त हवेली के सामने और तीसरा दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद। सच्ची दोस्ती कभी नहीं मरती। अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें